हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम जैकोबियन में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम लेते हुए आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो फंक्शन जो जैकोबियन एक्चुअली में पढ़ते हैं ये टू टाइप्स के पढ़ते हैं। टू टाइप्स का मतलब ये हो गया कि एक होता है एक्सप्लिसिट, दूसरा होता है इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, देखो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल चीजें आपको एक्सप्लिसिट, और दूसरा इम्प्लिसिट। देखो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब जो चीज बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो, मतलब अलग अलग हो, बिल्कुल आपको दिखे कि अलग अलग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इम्प्लिसिट वाले फंक्शन में क्या होता है, आपको ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस पे डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसमें क्लियर आपको दिखता रहता है। इसके पहले मैंने जितने, इसके पहले का जो जैकोबियन वाला पार्ट था फंक्शन और फंक्शन वाले एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए, तो उसमें सारी चीजें जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस कराए, जितनी थियरी पढ़ाए, आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए था। आपको उसमें डिपेंडेंसी दिखती थी कि एक्चुअल में किस पे डिपेंडेंट है। हाँ, अगर हमने क्वेश्चन आपसे ऐसा कह दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में डिपेंडेंट किस पे है, किसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इम्प्लिसिट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्लिसिट की बात करोगे तो क्वेश्चन अगर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद ऐड करने के बाद आपको ए स्क्वायर दिख रहा है ना। इसमें आप डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वटेवर जो भी करेंगे, आपको चीजें समझ में आ रही है कि इसके रिजल्ट में किया जाएगा तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट ये आ सकता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं और कुछ इसके फंक्शन जो इम्प्लिसिट वाले हैं इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट काफी है, लेकिन इसका डेरिवेशन आपके पॉइंट ऑफ कोर्स में नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमने आपसे कह दिया कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन की अगर बात करें, आई इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर जैकोबियन, अगर इसकी हम बात करें फॉर जैकोबियन, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको जो इसका फॉर्मूला होता है वो पता रहना चाहिए। अगर हमने कह दिया कोई मान लो वेरिएबल है, दी वेरिएबल्स आर एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी, ये चार वेरिएबल सपोज कर लिया, आर कनेक्टेड बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, आर कनेक्टेड बाय, इसको अगर लिखा जाए फंक्शन के फॉर्म में तो एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी इक्वल टू 0 है। F2 फंक्शन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी बराबर क्या हो जाएगा 0, जहां पे u और v क्या है, u एंड v आर इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे u और v क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए हम इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए अगर जैकोबियन फॉर्म के डिटरमिनेंट लिखें तो कैसे लिख पाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर लिखा जाए, हमने कहा कि सपोज डेल u कॉमा v ओवर डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई का फाइंड आउट करना है। इसके पहले हम यही करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, -1 होल टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे u v x y है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो पैरामीटर लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, और डेल ऑफ, मैं समझा देता हूँ, ये आपको याद भी हो जाएगा, डेल ऑफ f1 f2 ओवर डेल ऑफ x कॉमा वाई, और ओवर अगर इसके लिखा जाए तो डेल ऑफ f1 f2 ओवर डेल ऑफ u कॉमा v। देखो एक्चुअली यही चीज लिखा है मैंने। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको डेल ऑफ f1 f2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये जब रिवर्स होगा तो बिल्कुल यही चीज आएगी जो यहाँ पे लिखा गया है। इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखना, माइनस होल टू द पावर n। दो वेरिएबल है तो यहाँ पे ये चीज अगर नहीं लिखा जाएगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 3 वेरिएबल 5 वेरिएबल 7 वेरिएबल अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आपको ये चीज ध्यान देना है। 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन खास करके, क्योंकि 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन का आपका बेसिक। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में इसके बेस पे अगर करूँ, अगर हमने कह दिया इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर,
इक्वल्स टू 0 है एंड यू वी प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है 0 है। ठीक है, तो आपको प्रूफ डेट करना है। प्रूफ करना है क्या, डेल ऑफ u कॉमा वी ओवर डेल ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करना आसान है, एक बार आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन, तो आपको याद हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। अगर इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाए डेल ऑफ यू कॉमा वी डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस वन होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। और डेल ऑफ f1 f2 डेल ऑफ x1 कॉमा x2, अगर y है तो यहाँ पे y कर लीजिए, ये x कर लीजिए, ओवर डेल ऑफ f1 कॉमा f2 डेल ऑफ u कॉमा v, ये चीज़ है। अब इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, इसमें आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। सपोज हमने कह दिया लेट f1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और f2 इक्वल्स टू हमने मान लिया। अब देखिए इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम फाइंड आउट करें क्या हो जाएगा, डेल f1 f2 फाइंड आउट करें, f1 f2 ओवर डेल x कॉमा वाई, अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हो उसको, डेल ऑफ f1 डेल ऑफ f1 डेल ऑफ f2 डेल ऑफ f2, ये x लगा लो, यहाँ पे y लगा लो, यहाँ पे फिर अगेन x लगा लो, फिर अगेन यहाँ पे क्या लगा लो, y लगा लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ f1 ओवर x करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करोगे, देखो सब कुछ ये सब के सब कांस्टेंट है, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x, और इसी तरीके से यहाँ पे 2y बन जाएगा, यहाँ पे y बन जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा, है ना। इसी को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दिख रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट आपको लिखना आता है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये बचेगा। इसी तरीके से अगर डेल f1 f2 u कॉमा v अगर फाइंड आउट किया जाए तो क्या आएगा, देखते हैं, डेल ऑफ f1 f2 ओवर डेल u कॉमा v, अगर इसको फाइंड आउट किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेल f1 f1 f2 और f2, नीचे एक बार x लगाओ एक बार y लगाओ, ये लिखने का तरीका है, मैंने आपको सिखाया है। और ये x है ये y है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको एक्चुअल मिलेगा यहाँ पे 2u, यहाँ पर v, यहाँ पे u, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2v। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 2u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाना है 2v स्क्वायर, चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये बचेगा। अब हमको फाइंड आउट करना था डेल u कॉमा v ओवर डेल ऑफ x कॉमा y, ये फाइंड आउट करना था, जिसके लिए माइनस वन होल की पावर 2 करोगे तो कोई मतलब इसका ज़्यादा नहीं आएगा। तो डेल ऑफ f1 xy कितना आया था हमारा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आया था 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे तो उतनी आएगा, तो ये एक्चुअल में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था, जरा देख लेते हैं। हमें एक्चुअली प्रूफ भी यही करना था, जो कि हमने यहाँ पे देखिए प्रूफ कर दिया, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मगर आपको थोड़ा सा इसको आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कैसे इसमें हम रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। इट्स अ वेरी इजी,
बट है कि कुछ क्वेश्चन की एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाले, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।